एक गांव में गोला नाम का एक आदमी अपनी पत्नी बिजली के साथ रहता था। गोला की जुबान करेले जैसी कड़वी थी। वह किसी के साथ भी सीधे मुंह बात ही नहीं करता था। गोला, आज ड्यूटी पर नहीं गए? तुमसे क्या मतलब भोंदूराम, मैं ड्यूटी पर जाऊं या ना जाऊं, तुम्हें क्या परेशानी है? पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं मुंह उठाकर सुबह सुबह। सुनिए जी, खिचड़ी बन गई है, खा लीजिए। गोला की पत्नी कितना भी अच्छा खाना बनाती, लेकिन गोला उसमें कोई ना कोई कमी निकाल ही देता। ये कैसी खिचड़ी बनाई है, ना नमक ना मसाला। तुम्हारे हाथों का सड़ियल खाना खा खाकर पक गया हूँ। अगली बार ऐसी खिचड़ी बनाई तो पूरा पतीला उठाकर बाहर फेंक दूंगा। मैं कुछ भी बनाऊं तुम्हें पसंद ही नहीं आता है, तुम खुद ही बना लिया करो ना। पैसे कमाने तुम चली जाया करो, खाना बना दूंगा। गांव में एक पॉपकॉर्न बेचने वाला आता था। वह गोला के घर के सामने से ही गुजरता था। पॉपकॉर्न ले लो, ताजा मक्खन वाले पॉपकॉर्न ले लो। अजय देवगन की पिक्चर देखो और पॉपकॉर्न खाओ, माल है ताजा, जल्दी से बाहर आ जा। अरे ओ पॉपकॉर्न वाले, तुम रोजाना क्यों मेरे घर के आगे शोर मचाते रहते हो? तुम्हारी वजह से मेरी नींद खराब हो जाती है। कहीं और जाकर बेचो अपने पॉपकॉर्न। भाई साहब, मेरे शोर से आपको जो परेशानी हुई उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य आपको कष्ट पहुँचाना नहीं है। मैं तो बस अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आवाज लगाता हूँ। तो रोजी रोटी यहाँ से कहीं और जाकर कमा लो, लेकिन मेरे घर के सामने से मत गुजरो। वैसे भी मैं कोई पिक्चर नहीं देखता। मुझे तुमसे और तुम्हारे पॉपकॉर्न से नफरत है। एक दिन जब गोला ड्यूटी से घर लौटा तो उसकी पत्नी घर पर नहीं थी। बिजली, बिजली, अरे कहाँ चली गई? मैं ड्यूटी से लौट कर आया हूँ और तुम मुझे पानी तक लाकर नहीं दे रही हो। अरे कहाँ हो तुम? तुमसे ज्यादा घटिया पत्नी मैंने आज तक नहीं देखी। गोला को टेबल पर अपनी पत्नी के हाथ से लिखा एक लेटर मिला। मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रख पाई। मेरी वजह से तुम्हें और कष्ट ना हो, इसलिए मैं जा रही हूँ। अपनी पत्नी के जाने पर गोला को बहुत दुख हुआ। वह आंखों में आंसू लिए घर के बाहर बैठ गया। पॉपकॉर्न वाला वहाँ से गुजर रहा था। उसने गोला से पूछा, क्या हुआ भाई साहब, आज इतने दुखी क्यों लग रहे हो? मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। मैं उसके खाने की कमियां उसे बताता था। अब तुम ही बताओ, ये भी कोई बात हुई? अगर मैं उसे कमियां ना बताऊं तो वो अच्छा खाना कैसे बना पाएगी? तुम्हारी कड़वी नफरत भरी जुबान के कारण तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है। लगता है तुम्हें दुनियादारी का अनुभव नहीं है। इस दुनिया में हर इंसान मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता है। अगर मैं कड़वी जुबान में बात ना करूं तो सब लोग मेरे ऊपर प्रभाव जमा लेंगे। वो बारी बारी मेरी बेइज्जती करेंगे, मुझ पर अपनी अकड़ दिखाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। लोग तुम्हें वही देते हैं जो तुम उन्हें देते हो। अगर तुम किसी को प्यार दोगे तो वो भी तुम्हें प्यार देगा, और तुम किसी को नफरत दोगे तो वो भी तुम्हें नफरत देंगे। मैं ये नहीं मानता। अच्छा लो, ये पॉपकॉर्न खाओ, शायद तुम्हें भूख लग रही होगी। हाँ, भूख तो लग रही है। गोला ने जब पॉपकॉर्न खा लिए तो पॉपकॉर्न वाले ने उसे बताया, तुमने जादुई पॉपकॉर्न खाए हैं। अब तुम केवल प्यार से बोल पाओगे। नफरत से भरा कोई भी कड़वा शब्द तुम्हारे मुंह से नहीं निकल पाएगा। इस पॉपकॉर्न का असर 7 दिनों तक रहेगा। नहीं, तुम मेरे साथ ऐसी चालबाजी नहीं कर सकते। रुको, मेरी बात सुनो। पॉपकॉर्न वाले ने गोला की कोई बात नहीं सुनी और चला गया। अरे गोला भैया, आज ड्यूटी पर नहीं गए क्या? गोला उस आदमी को कड़क जवाब देना चाहता था, लेकिन गोला के मुंह से कुछ और ही निकला। राम राम बाबूजी, आज मेरी छुट्टी है। आपकी तबीयत अब कैसी है? अगर ठीक नहीं है तो क्या मैं आपको दवा लाकर दे दूं? मैं एक डॉक्टर की दुकान पर काम करता हूं। मेरी तबीयत अब अच्छी है, शायद दवा की जरूरत नहीं। फिर भी तुमने पूछा तो बहुत अच्छा लगा। तभी एक आदमी गोला से आकर बोला, अरे ओ गोला भैया, सुना है आपकी पत्नी आपको छोड़कर भाग गई है।
गोला को बहुत क्रोध आया। वह उस आदमी पर अपना पूरा गुस्सा निकाल देना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से प्रेम भरे शब्द निकले। सचिन, वो मुझे छोड़कर भागी नहीं है, सिर्फ रूठ कर चली गई है। वो मुझसे प्यार करती है और मैं भी उससे प्यार करता हूँ, इसलिए जल्द ही मैं उसे वापस लेकर आऊंगा। क्या तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई अच्छी चल रही है? गांव के लोग गोला का प्रेम भरा व्यवहार देखकर चौंके और उससे बहुत प्रभावित हुए। गोला अपने ससुराल यानी अपनी पत्नी के घर पहुंचा। वो पत्नी को खूब खरी खोटी सुनाना चाहता था, लेकिन उसका मुंह कुछ और ही बोल गया। मुझे माफ कर देना बिजली, मैंने कभी तुम्हें सम्मान नहीं दिया। मैंने अपने हाथों का बना बेस्वाद खाना खाया, तब मुझे पता लगा कि तुम कितना अच्छा खाना बनाती हो। मैं घर की सफाई भी ठीक से नहीं कर पा रहा। मुझे माफ कर दो और मेरे साथ घर वापस लौट चलो। गोला के मुंह से प्यार भरे शब्द सुनकर बिजली की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह गोला के साथ घर लौट आई। गोला ने महसूस किया कि गांव के लोग उसे प्रेम भरी नजरों से देख रहे हैं और उसे सम्मान भी दे रहे हैं। 7 दिन पूरा होते होते गोला की दुनिया ही बदल गई। अब गोला को जो भी मिलता वह गोला से मिलकर बहुत खुश होता और उससे प्यार से बातें करता। एक दिन शाम को गोला को वही पॉपकॉर्न वाला दिखा जिसने उसे जादुई पॉपकॉर्न खिलाए थे। अब बताइए गोला भैया, कैसी चल रही है आपकी जिंदगी? जब आपने लोगों को प्रेम दिया तो क्या उन्होंने आपको नफरत दी? तुम ठीक कहते हो, हम जो दूसरों को देते हैं बदले में वही पाते हैं। लोग मुझे नफरत की नजरों से देखा करते थे क्योंकि मैं हमेशा नफरत भरे कड़वे शब्द बोला करता था। जादुई पॉपकॉर्न के कारण 7 दिन तक मैं केवल प्रेम भरे शब्द ही बोल पाया और इन 7 दिनों में मेरी जिंदगी बदल गई। अब मैं लोगों से प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे प्यार करते हैं। तुम्हारे जादुई पॉपकॉर्न के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस कहानी की शिक्षा याद रखिए दोस्तों, हम जो देते हैं बदले में हमें वही मिलता है। एक गांव में बिरजू और रामदीन नाम के 2 भाई रहते थे। बिरजू बड़ा था, रामदीन छोटा। बिरजू की बेटी थी लीला और रामदीन का बेटा था आकाश। पिताजी, रामदीन चाचा का लड़का आज फिर हमारी मच्छरदानी उठाकर ले गया। ले जाने दो बेटी, उसे बुखार आ रहा होगा। तो मुझे भी तो मलेरिया हो रहा है, मच्छरदानी मैं ले आऊंगी। मुझे बिना मच्छरदानी की नींद नहीं आती। रात में जब आकाश सो रहा था तो लीला मच्छरदानी उठाकर ले आई और उसने मच्छरदानी अपनी चायपाई पर लगा दी। आकाश भी कम शैतान नहीं था। वो सोया नहीं था, बस आंखें बंद करके लेटा हुआ था। जैसे ही लीला मच्छरदानी लेकर चली गई, वो तुरंत उठा और अपने घर के अंदर गया। कहाँ गया वो मच्छरों वाला डिब्बा? वो रहा। आकाश एक डिब्बे में मच्छरों को पकड़कर रखता था। वो चुपके से लीला की चारपाई के पास गया और डिब्बे के सारे मच्छर मच्छरदानी के अंदर छोड़ दिए। मच्छरों ने पूरी रात लीला को काट काट कर सुझा दिया। सुबह जब वो सोकर उठी तो उसके पूरे शरीर पर लाल लाल दाने पड़ गए थे। पिताजी, देखिए ना, मच्छरों ने मेरा क्या हाल कर दिया है। लेकिन मैंने देखा था सुबह कि तुम मच्छरदानी लगाकर सो रही थी। मैं मच्छरदानी लगाकर ही सो रही थी, लेकिन आकाश ने मच्छरदानी के अंदर मच्छर छोड़ दिए थे। अब मैं ये मच्छरदानी छुपा कर रखूंगी, फिर देखती हूँ कि कौन इसे ले जाता है। उस रात आकाश पूरे घर में मच्छरदानी ढूंढता रहा, लेकिन उसे नहीं मिली। पिताजी, मुझे 300 रुपए दीजिए ना, एक मच्छरदानी खरीदनी है। मेरी जेब में देख लो, जितने भी रुपए पड़े हों जाके ले लो। आकाश ने अपने पिताजी की जेब में देखा तो उसे सिर्फ 100 रुपए ही मिले। आकाश 100 रुपए लेकर ही दुकान पर पहुंच गया और दुकान वाले से बोला, चाचा, मेरे पास सिर्फ 100 रुपए है, क्या कोई मच्छरदानी मिलेगी? नहीं, 100 में नहीं मिल पाएगी। आकाश बहुत निराश हुआ और दुकान से जाने लगा। सुनो, मेरे पास एक सेकेंड हैंड पुरानी मच्छरदानी है, शायद मैं उसे कबाड़ी को बेच दूं। तुम चाहो तो 100 रुपए में उसे ले जा सकते हो। आकाश पुरानी मच्छरदानी को अपने घर ले आता है। उस रात आकाश जब मच्छरदानी में सो रहा था तो उसे एक सपना आया। तुम्हारे गांव के पार एक मठिया है। मठिया के पार वाले जंगल में खजाना गड़ा हुआ है।
ये खजाना पुराने समय में एक राजा ने वहाँ पर गाड़ा था। लेकिन जंगल तो बहुत बड़ा है, खजाना जंगल में किस जगह पर है? आकाश उठ जा, 8 बज रहे हैं, झाड़ू लगानी है मुझे। खजाने का पता मिलने वाला था, तू बेवकूफ बीच में आ गई और मेरा सपना तोड़ दिया। बुद्धू, सपने बस सपने होते हैं। अगर इस तरह खजाना मिल सकता तो मैं अभी तक बहुत अमीर हो गई होती। आकाश को मच्छरदानी में रोजाना वही सपना आता था, लेकिन आकाश जैसे ही बूढ़े आदमी से खजाने की निश्चित जगह पूछने वाला होता, सपना टूट जाता। जब आकाश मच्छरदानी से बाहर होता तो उसे वो सपना नहीं आता। एक दिन आकाश ने ये बात लीला को बताई। क्या तू पागल हो गया है? तुम खुद उस मच्छरदानी में सोकर देख लो। लीला जब मच्छरदानी में सोई तो उसे भी वही सपना आया। तुमने ठीक कहा था, एक बूढ़ा आदमी खजाने के बारे में बता रहा था। चाचा, क्या गांव के बाहर कोई मठिया है? हाँ है तो, हनुमान जी की मठिया है। लीला और आकाश ने तय किया कि वे खजाने की खोज करेंगे। दोनों गांव वालों से पूछते हुए मठिया तक आसानी से पहुंच गए। हमें जंगल के अंदर जाना होगा, खजाना जंगल के अंदर ही कहीं पर है। लेकिन मैंने सुना है इस जंगल में एक आदमखोर शेर रहता है। आकाश और लीला जंगल के अंदर जाते हैं। शेर की दहाड़ सुनकर उनकी हालत खराब हो रही थी। अचानक शेर उनके पीछे ही आ गया। दोनों भागते हैं। भागते भागते वे एक खोखले पेड़ के अंदर घुस जाते हैं। पेड़ अंदर से बहुत बड़ा था, बिल्कुल एक गुफा जैसा लग रहा था। डरो मत, शेर यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि इस पेड़ का दरवाजा बहुत छोटा है। आकाश और लीला पेड़ के अंदर घुसते गए। उन्हें एक सांप मिला। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? ये आवाज कहाँ से आ रही है? इधर देखो नीचे, मैं बोल रहा हूँ। क्या तुम इंसानों की भाषा बोल सकते हो? हाँ, तुम दोनों यहाँ पर क्यों आए हो? हम खजाने की खोज कर रहे हैं। मच्छरदानी में हमें एक सपना आया था। वो मच्छरदानी मेरे पिता की थी, जिन्हें इंसान का जन्म मिला था। खैर, वो सब छोड़ो। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम सही जगह पर आ गए हो। लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा। अगर तुमने उसका सही जवाब दे दिया तो तुम खजाना ले जा सकते हो, और अगर तुम सही जवाब नहीं दे पाए तो मैं तुम दोनों को डस लूंगा और तुम दोनों मर जाओगे। इसलिए सोच समझकर निर्णय लेना। ठीक है, या तो हम अमीर हो जाएंगे या मर जाएंगे। अपना सवाल पूछो। इस दुनिया में सबसे तेज गति किस चीज की है? चीता, ट्रेन, नहीं हवाई जहाज, नहीं रॉकेट। आकाश सोच ही रहा था, तब तक लीला बोल पड़ी। मन की गति ही सबसे तेज है। मन एक ही पल में किसी भी जगह पर पहुंच सकता है। शाबाश, बिल्कुल सही जवाब। तुम खजाना ले जा सकते हो। आकाश और लीला को खजाना मिल जाता है और वे सुखी जीवन बिताने लगते हैं।